हेलो फ्रेंड्स, मेरे नज़रिए से चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है दुनिया को देखने का और समझने का। हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और इस मेहनत कश दुनिया के अंदर कभी कभी हम इतना खो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमें अपने आप को समझना, जानना ज़रूरी है। उसके लिए हमें वक्त चाहिए, उसके लिए हमारे मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारा मन बिल्कुल शांत नहीं है। उसका एक रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जब से आया है हमने अपने आप को भुला दिया है। हमने वो सारी चीज़ें भुला दी है जो कभी हमारे पास हुआ करती थी, और उसका नाम है शांति, उसका नाम है सुकून, उसका नाम है एकाग्रचित होकर बैठना, चुपचाप बैठना। कितने लोग आजकल चुप बैठते हैं? बहुत कम लोग चुप बैठते हैं। हमें चुप्पी का मतलब ही नहीं पता है। आज हम इतने स्ट्रेस में जीते हैं, हम डिप्रेशन में जीते हैं। ये सारे शब्द कभी डिक्शनरी में हुआ ही नहीं करते थे कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। ये शब्द कभी डिक्शनरी में हुआ ही नहीं करते थे। इनके स्पेलिंग्स कभी आते ही नहीं थे। ये कभी किसी के मुंह से सुनते नहीं थे। लेकिन आजकल हर दूसरा इन शब्दों को यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन छोटे बच्चों को हो रही है। छोटे बच्चे तो बड़े, शादी हो जाने के 3-4 बच्चे हो जाने के बाद भी पता नहीं था कि इन चीज़ों के नाम स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। वहाँ तक भी इन नामों को कभी किसी ने सुना नहीं था। लेकिन आजकल हर दूसरा इस शब्द को लेकर परेशान। इसको कम करने के बहुत सारे तरीके बाज़ार में अवेलेबल हैं। हर कोई मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से किसी का डिप्रेशन कम हो जाए, एंजाइटी कम हो जाए, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए। उसका एक सीधा और सिंपल रास्ता जो हर कोई बताता है कि चुपचाप बैठ जाओ, बस चुप हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ रख दो साइड पर। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ। एक अलग चीज़ को करने की कोशिश करें। मेडिटेशन हर कोई कहता है, म्यूज़िक, डांस, सब अपनी तरह से बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि किसी की लाइफ में थोड़ा भी सुकून आ जाएगा तो उस इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। अगली बार जब आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपसे बन पड़ता है, जब आप वहाँ पे बैठे हो तो सिर्फ अपने आसपास की आवाज़ों को सुनो। आपके पास बहुत सारी आवाज़ें हैं या कोई भी आवाज़ नहीं, बहुत कम आवाज़ है। आपके दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें चल रही, बहुत सारे लोगों की बातें चल रही हैं। कुछ कोई ना कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कभी आप खुश हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। ये आवाज़ें चल रही हैं। उसे सिर्फ सुनो। और मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आसपास की आवाज़ को सुनो और उन आवाज़ों के बीच में एक शांति को सुनो। 2 आवाज़ के बीच में एक पॉज है जहाँ आवाज़ नहीं है, तो आपको उसे भी सुनना है। और फिर वेरी स्लोली, बहुत धीरे से फिर से हर एक आवाज़ को सुनो और देखो कौन सी आवाज़ के बीच में कम शांति है, साइलेंस है, और कौन सी वो आवाज़ें हैं जिनके बीच में ज़्यादा आवाज़ें हैं। साइलेंस बहुत नहीं के बराबर है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी आवाज़ें आपकी तरफ है, आपके आसपास है,
वो एक रिदम में चल रही है, उसकी एक लय और एक ताल है, उसकी एक सिस्टम है, उसकी एक रिदम है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। बस उसे महसूस करो, उसे समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे? सिर्फ उसे महसूस करने से समझोगे, उसे सुनने से समझोगे, और आपको कुछ नहीं करना। और ऐसे करते 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 जब आप रोज़ इसको प्रैक्टिस करोगे, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, रिसेस में, प्लेग्राउंड पे, कहीं पे भी, गार्डन में, ऑफिस में, घर पे, सोने से पहले, जब आप सोने जा रहे हो, इस वक्त एसी का सीज़न चल रहा है, हर एक के घर में एसी चल रहा है, हर एक के घर में पंखे चल रहे हैं, हर एक के घर में घड़ी चल रही है, रात की घड़ी टिक 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 करती है। उनकी आवाज़ों को समझने की कोशिश करो। ये आवाज़ें आपको कुछ कहेगी, ये आवाज़ें आपको सुकून देगी। उनके बीच की साइलेंस को समझने की कोशिश करो। और इसी तरह जब आप कोई गाना सुनते हो, कोई म्यूज़िक सुनते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, देखो उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं। और उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो सबसे बड़ी आवाज़ है उसको सुनो, और धीरे 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 उसमें एक आवाज़ ऐसी होगी जो 3-4 लाइन के बाद एक बार बजेगी और फिर बंद हो जाएगी। फिर बाकी की आवाज़ें चलेगी, फिर वो एक आवाज़ आएगी, फिर वो बंद हो जाएगी। तो एक म्यूज़िक बजता है, फिर बाकी बंद रहते, फिर 2 म्यूज़िक बजते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, फिर साइलेंस हो जाती है। तो इनमें से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, इनमें से जो ध्वनि निकलती है, इनमें से जो आवाज़ निकलती है, इसे सुनो और फिर सिर्फ साइलेंस को सुनो। जब आप साइलेंस को सुनोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस आप अपने आप कर सकोगे। दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ ब्रिंगिंग डाउन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। इन सब को पकड़ के डस्टबिन में फेंक दो और लाइफ के इस म्यूज़िक को एंजॉय करो, लाइफ की साइलेंस को एंजॉय करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कीजिए, कोशिश कीजिए, जब भी हो सके आप करें। धीरे धीरे आदत हो जाएगी और फिर वो चीज़ें समझ में आएगी, जीवन का एक नया अर्थ पता चलेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई होप आप कोशिश करोगे। आप इस चीज़ को शेयर करिए। हो सकता है आपकी समझ में ना आए, हो सकता है आपके पास वक्त ना हो सकता है आप इसे बात के लिए छोड़ दो, लेकिन किसी और को दीजिए। हो सकता है उनको ज़रूरत है। आपका शेयर किया हुआ किसी के भी अगर काम आ जाता है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, और अगर उसकी लाइफ में चेंज आएगा तो हमारी लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। व्हाट गोज़ कम्स अराउंड। हमें दुनिया में खुशी फैलानी है, सुकून फैलाना है। एक कोशिश हमारी तरफ से, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी हैव टेकन। ये मेरी कोशिश है, और एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब आपका कंट्रीब्यूशन बैक टू द सोसाइटी होगा। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। प्लीज़ डू शेयर, like and subscribe my channel. Bye. Thank you for now. Have a nice day.